आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11th प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 21। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों स्टेप यहाँ दिया गया है। स्टेप 1 में क्या करना है, n बराबर 1 मान करके आपको सिद्ध कर लेना है। स्टेप 2 में क्या करना है, n बराबर k सिर्फ आपको मान लेना है। और स्टेप 3 में क्या करना है, n बराबर k+1 मान करके आपको सिद्ध करके बता देना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोले तो कथन दिए गए, इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, और मैंने लिखा हल, और उसके बाद लिखेंगे कि माना कथन Pn, क्या लिखा मैंने, Pn है। तो माना कथन Pn है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा Pn के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Pn सच डेट x के पावर 2n माइनस y के पावर 2n, और उसके बाद कहता है कि x प्लस के y जो है से विभाजित है, से क्या है, भाज्य है, यही ना है कथन। तो ये हमारे पास कथन दिए गए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब चलेंगे स्टेप 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट में, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या कहता है कि n बराबर 1 आपको मान करके सिद्ध कर लेना है। तो स्टेप 1 में लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए, क्या लिखेंगे, के लिए। तो n बराबर 1 के लिए हम चलेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो Pn है n के जगह पे हम लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे। तो P और n के जगह पे 1 लिखेंगे। और चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ x है तो लिखेंगे x, और 2 के घात n है तो n के जगह पे लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे। बीच में गुना रहता है इसलिए गुना का निशान लगा दिए। माइनस y तो y, और 2 तो 2, और गुने में n के जगह पे 1 लिखेंगे। और ये जो है x प्लस, यानी संख्या x प्लस y से क्या है, भाज्य है, से भाज्य है। देखेंगे कि वाकई में ये भाज्य है या नहीं, सिद्ध करके हमको बता देना है। तो देख लो भैया, अगर हम 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं। और माइनस y है तो y, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस के y इंटू x माइनस के y, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, है कि नहीं। और संख्या x प्लस y से क्या है, तो भाज्य है। अब देखेंगे ये भाज्य है कि नहीं। भाज्य यानी समझो कि इसमें अगर भाग लगाएंगे तो ये पूरा कट जाना चाहिए। तो x प्लस वाई से हम इसमें भाग देंगे तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। मतलब ये कथन सत्य हो गया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः, लिख देते हैं यहाँ पे, अतः n बराबर 1 के लिए यह कथन, ठीक है, यह कथन सत्य है। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं भैया, अब चलेंगे स्टेप 2 में, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, n बराबर के सिर्फ आपको मान लेना है। तो आइए अब स्टेप 2 में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में करते हैं क्या, n बराबर के सिर्फ मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तुमने लिखा सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये n बराबर k के लिए सत्य है, तो वही कुछ नहीं करना, वही स्टेटमेंट लिखो और n के जगह पे सिर्फ आपको k पुट कर देना है, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं, हम लिखेंगे n के जगह पे अब हो गया k, ये pk के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट वही लिख लो पूरा। x के पावर क्या 2n है तो ये हो जाएगा 2k, और माइनस के y के पावर 2n है तो ये हो जाएगा 2k। और संख्या क्या है, x प्लस वाई से भाज्य है। तो x प्लस वाई से भाज्य है, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, यहाँ पे देख लेना ध्यान से। देखो भैया, x प्लस वाई से भाज्य है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि भाज्य इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम भाग दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि माना क्या लिख देंगे
कि माना x के पावर 2k और माइनस y के पावर 2k और बटे में हो जाएगा x प्लस के y, ठीक है। और इस संख्या से इसमें हम भाग देंगे। देखो यहाँ पे जिससे भी भाज्य कहे या गुणज कहे उसी से हम इसमें क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देख चुका है, सेम प्रोसेस है ना। तो इसमें अगर भाग देंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, उस पूर्णांक को हम मान लेते हैं चलो p से। क्या चीज़ से मान लेते हैं, p से। और ये p हमारे पास क्या हो जाएगा, किससे बिलोंग करेगा, पूर्णांक से बिलोंग करेगा। ओके, तो ये मैंने कर दिया। ओके, अब यहाँ से आर पार गुना कर लेते हैं। ये x के पावर 2k और माइनस के y के पावर 2k बराबर में हो जाएगा x प्लस वाई से p में गुना करेंगे तो ये p इंटू एक्स प्लस के y हो जाएगा। तो मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारे पास हो गया, इसको हम मान लेंगे इसकी समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में चलेंगे। तो स्टेप 3 हम लिखते हैं, आइए। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 3। ओके, स्टेप 3 में क्या करना है, n बराबर k प्लस 1 लिख करके, यानी मान करके आपको सिद्ध करना होता है। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए हम लिखते हैं, के लिए, ये मैंने लिखा। चलिए अब लिखते हैं स्टेटमेंट जो हमको दिया गया उसी में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट, ये है ना। तो यहाँ पे n के जगह पे क्या करेंगे, k पुट करेंगे, k प्लस 1 पुट करेंगे, है ना। तो चलिए स्टेटमेंट के जगह पे हम लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या भैया यहाँ पे कि x के पावर 2n है तो n के जगह पे लिखेंगे k प्लस में 1 कर दिए, माइनस y के पावर 2n है तो n के जगह पे लिखेंगे k प्लस में 1 कर दिए, बराबर, बराबर हमको दिया गया है, बराबर नहीं दिया गया, सॉरी, ये मैंने बराबर लिख दिया, कॉमा किससे विभाजित है, तो x प्लस वाई से भाज्य है, से क्या है, भाज्य है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखो भैया, यहाँ से क्या करते हैं कि 2 से तो इसमें गुना हो जाएगा, तो x के पावर 2 से k में गुना करेंगे तो 2k, और प्लस में हो जाएगा 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस y के पावर 2 इंटू k प्लस 1 है तो गुना कर दो, ये हो जाएगा 2k, और प्लस में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, देखो यहाँ से ध्यान से देखना कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x के पावर 2k और इंटू में x के पावर 2, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पद और पद से गुना करते हैं तो पदे रहता है, और 2k और 2 यानी घात जुट जाता है ना, तो 2k और 2 जुट जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको अगर सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, तो हम इतना को इतना लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, y के पावर 2k इंटू y के पावर 2, बिल्कुल कर सकते हैं, पद और पद में गुना करेंगे तो पद रहता है और घात जुट जाता है, तो इतना आएगा, इतना को हम इतना तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको पता होगा कि समीकरण 1 मैंने माना था ना, ये देखो, x के पावर 2k माइनस y के पावर 2k बराबर p इंटू एक्स प्लस वाई माना था, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम x के पावर 2k निकालें तो ये माइनस के y के पावर 2k है, उधर जाके प्लस के हो जाएगा, है कि नहीं। तो आ जाएगा p इंटू एक्स प्लस के वाई प्लस के y के पावर 2k आएगा, x के पावर 2k की वैल्यू। तो हम x के पावर 2k की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा भैया p इंटू एक्स प्लस के वाई, ठीक है, p इंटू एक्स प्लस वाई, और माइनस के इधर जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का y के पावर 2k, यही ना आएगा। और ये गुना में है रहेगा एक्स स्क्वायर, तो हम गुना में कर देते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर गुना में कर दिए, और ये माइनस के y के पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, p से इसमें गुना कर लेंगे, नहीं गुना मत करो, एक्स स्क्वायर से इन सभी में गुना कर लो, है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर से इन सभी में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के वाई हो जाएगा, है कि नहीं, और प्लस में इसे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई के पावर 2k, यही ना हो जाएगा, गुना कर दिए, और माइनस की इधर क्या, y के पावर 2k और इंटू में वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखना ज़रा से, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं,
ये जैसा वैसा ही रहने दो, पी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के वाई, और इसमें कॉमन क्या होगा, वाई के पावर 2 के, वाई के पावर 2 के, ये कॉमन हो जाएगा। तो हम वाई के पावर प्लस के वाई के पावर 2 के अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, और माइनस की ये निकल जाएगा तो बचेगा इधर वाई स्क्वायर, ये ना बचेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर, है ना, पी इंटू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस के वाई, और प्लस के वाई के पावर 2 के, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा, तो ये आएगा एक बार प्लस के एक बार माइनस के, तो एक्स प्लस के वाई इंटू एक्स माइनस के वाई, यही ना आएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन तीनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो इसमें एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इधर है और एक्स प्लस वाई इधर भी है, ठीक है। तो हम एक्स प्लस वाई अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा इधर पी एक्स स्क्वायर, और इधर से ये निकल जाएगा तो इधर बचेगा वाई प्लस के वाई के पावर 2 के इंटू एक्स माइनस के वाई बचेगा, एक्स माइनस के वाई, यही ना बचेगा। तो इसको इस ब्रैकेट में रखो, बड़ी ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास बचा। तो भैया ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या लिखे थे कि संख्या, ये जो संख्या क्या था, ये तो लिखना नीचे आप लिखते आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो था वो x प्लस वाई से क्या था, से x प्लस वाई से क्या था, भाज्य था, भाज्य है, ऐसा कह रहा था कथन ना। तो x प्लस वाई से ये तो कट जाएगा ना, क्योंकि अगर इसमें हम भाग देंगे तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो ये इसका मतलब ये भाज्य है, ये कथन सत्य हुआ। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं उन सारी बातों को। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे कि इस प्रकार n बराबर k प्लस 1 के लिए यह कथन सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है, ओके। और लास्ट में वही जो सभी में लिखते हैं लिखेंगे अतः गणितीय ना, गणितीय इधर होगा, ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा स्पष्ट ओके, स्पष्ट है कि, अरे यार ये हटाओ ना, स्पष्ट है कि कथन जो है, कथन n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है, n के लिए सत्य है। बस पिछले क्वेश्चन में जैसा किया वैसा ही है, ठीक है। तो इसको नोट करने के लिए देख लो, यहाँ से सबसे पहले ऊपर जाना, अब लो नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।